कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पे और हम आज जाएंगे न्यू दिल्ली। सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और टाइम भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेती है, क्योंकि भाई राजधानी में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें आप दोपहर में बैठेंगे और सुबह पहुंच जाएंगे। इससे पहले इसका रूट भी थोड़ा सा लंबा है। रिक्वेस्ट भी आई थी और मैंने सोचा कि यहीं से जर्नी स्टार्ट करना है, तो डेडिकेटेड ट्रेन है, देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्या ये साफ़ रहती है, पंक्चुअल रहती है, और खाना तो भाई इसमें पेंट्री कार है नहीं तो ट्राई तो करने नहीं वाला। वैसे भी पेंट्री कार तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जर्नी के स्टार्ट में मैंने कटिहार पे ऑनलाइन बुकिंग की है, तो कटिहार पे खाना आएगा कैसा रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल रखा है, दाल और राइस रखा है, टेस्ट क्वांटिटी दोनों चीज़ बताएंगे। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्केप्स, क्रॉसिंग्स, और ये मौसम बहुत ही बढ़िया है बारिश का। बारिश भी लेकिन खूब हो रही है, तो देखते हैं कितना क्या क्या हम देख पाते हैं, कौन सी रिवर्स, कौन सी नदियाँ, सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। ट्रेन अभी आधे घंटे बाद चालू होगी। यहाँ से ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अनाउंस कर रही है कि स्टार्ट होने वाली। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अभी आ गए हूँ अपनी कोच के पास, और आगे तो शेड भी नहीं है, यही मेरा कोच है। तो आगे वाले डोर से मेरी सीट नज़दीक पड़ेगी कि 5 नंबर सीट है, लेकिन मैं यहीं से बोर्ड कर रहा हूँ कि बारिश अच्छी होने लग गई है। और चलिए अंदर से चल के अंदर जाते हैं। आगे फर्स्ट एसी में तो अगर आप जा रहे हैं और अगर आपके पास छतरी नहीं है तो आप अंदर से कनेक्टेड चले जाएं, वरना तो आप भीग जाएंगे अगर तेज़ बारिश होती रही। फिलहाल अंदर चलते हैं और सामान रखते हैं। तो आसपास सब अपने न्यू दिल्ली के ही लोग हैं। अच्छा है, एंड टू एंड रहता है, तो उतरना चढ़ना ये सब डिस्टर्बेंस थोड़ा कम रहता है। जैसे इसमें सिवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, छपरा, pretty much ये गोरखपुर, लखनऊ से भी लोग आते हैं। लखनऊ से तो फिर भी थोड़ा कम रहता है कि लखनऊ से बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है न्यू दिल्ली के लिए। लेकिन गोरखपुर से, सिवान से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, छपरा से खूब लोग आते हैं। और देखते हैं कैसी है साफ़ सफाई। अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट हो रही ट्रेन, कल पूरा दिन ये ट्रेन रेस्ट की थी। अभी से ही घाम दिख रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या ही कहना। थोड़ा है लेकिन अब ये सोचिए जाएगी फिर वापस आएगी तो इसका हाल क्या होगा। चलिए पहले देखते हैं डिपार्चर और डिटेल्स जो फेयर का है और बाकी सब ट्रेन के बारे में है, वो सब पूरी जर्नी में वक्त पे आते रहेगा। तो अभी हमारी ट्रेन इंतज़ार कर रही थी डिपार्चर का, तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आई है, जो कि आप देख सकते हो WP7 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइव की है। और ये भी प्रिटी मच ऑन टाइम ही है। और इसी के बाद तुरंत दार्जिलिंग मेल भी अराइव किया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और ये भी मार्जिनली डिलेड होगी, ज़्यादा तो नहीं है। और इसके चलते हमारी ट्रेन का डिपार्चर 8:30 पे हो रहा है। तो 5 मिनट लेट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको टाइम तो बहुत दिया है। आपने अभी जो डिपार्चर देखा तो भाई उसी में मैंने फेयर भी इसीलिए मेंशन कर दिया था। तो चलिए अभी आपको एक रिवर दिखाता हूँ जिसपे न्यू जलपाईगुड़ी बसा हुआ है। तो वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, और इस बारिश के चलते मुझे लगता है वो पानी बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप इस ट्रेन से रिटर्न आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप विंटर में आएंगे यानी कि ठंडियों में आएंगे, या अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई तो वो अंधेरे में पड़ेगा। मैंने सोचा उसमें भी जर्नी करने को, तो वो भी अगर मौका मिला तो जर्नी ज़रूर करेंगे, और उसमें भी आपको जर्नी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल वो देखते हैं नदी कैसी है।
अपनी सीट पे आया हूँ और थोड़ा सा सोच रहा हूँ नाश्ता पानी कर लूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठा था तो फिर मैंने नाश्ता पानी नहीं कर पाया था। मैं खुद का ही लाया था। वैसे साइड पेंट्री है इसमें, तो वो आपको सामान बेचता है, समोसा ये सब शायद मिल जाएगा आपको। बेहतर ये है कि न्यू जलपाईगुड़ी पे आप खरीद लें अगर आपको जल्दी खाना हो या आपको आपकी कोई चॉइस या पसंद हो। साइड पेंट्री से बिलिंग ये सब का तो मैं नहीं कह सकता क्या प्रोसीजर क्या करेंगे आप, और भाई क्वालिटी तो मैं नहीं जानता क्योंकि वो खुद भी नहीं बनाते हैं, तो बाहर से लाते हैं, तो इसलिए वो भी उस चीज़ पे कमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। खैर अभी मैं आपको कोच का थोड़ा सा लेआउट बता देता हूँ। pretty मच हर सीट के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट है 2 AC में, और नया कोच है तो सब चीज़ें ठीक है एक्सेप्ट पर्दे के जो कर्टन है वो अच्छा नहीं है भाई, वो एक थोड़ा माइनस है। चलिए अब आपको एक कोच का लेआउट देख लिए हो आप, तो यही प्रीटी मच इसका डिटेल है। और अब देखते हैं नाश्ते के बाद हम और कौन कौन से स्किप्स क्रॉसिंग देखते हैं। बाहर बारिश अच्छी खासी हो रही थी तो यार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अच्छा मौसम, बढ़िया मौसम। जैसा भी रहेगा आगे पहला स्टॉप तो किशनगंज है, वो भी फाइंड आउट करते हैं कब हम पहुँचे। फिलहाल कंप्लीट कर लेता हूँ मैं फटाफट अपना नाश्ता। वह मौसम बहुत बढ़िया है, नाश्ता कर लिया है, अभी थोड़ी देर में किशनगंज भी आएगा। एक खास बात थी आपसे शेयर करनी थी जो बहुत ही फनी हो गई, वो ये थी कि जब मैं पेडिंग वाला बंदा आया कोच अटेंडेंट, तो उससे बोला कि हैंड टॉवेल दे दो, तो हैंड टॉवेल उसने बोला सर हम देते ही नहीं। तो मैं बोला हैंड टॉवेल देते ही नहीं है, वो बोला देते नहीं है या देगा नहीं। तो बोलता कि सर हम आपको पहचानते हम दे देंगे। मन में आया पूछूं कि यार तू मेरे को पहली बार देख रहा पहचान भी गया। वो लोग हैंड टॉवेल इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि लोग लेके चले जाते हैं। भाई इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए। एक्चुअल प्रोसेस तो ये है कि उनको सब चीज़ आपको प्रोवाइड करना है। आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है उससे आधा घंटा पहले उसे सब चीज़ आपसे कलेक्ट करना, और नया जब भी बंदा है उसको सब चीज़ अलॉट करना। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बहुत टीडियस काम है। ये टीडियस इस सेंस में, मान लीजिए एक कोच अटेंडेंट एक इस कोच के लिए स्पेसिफिक न्यू जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली जा रहा है, अब ट्रेन रात में भी बीच में रुकना है, दिन में भी रुकना है, कितने लोग उतर रहे हैं कितने लोग चढ़ रहे हैं। ये तो 2 AC, इसमें तो सिर्फ 52 सीट्स है। 3 AC में 3 AC इकोनॉमी में तो 80 सीट है। तो अब आप सोचिए कि 80 लोग, इतने लोगों का ध्यान रखना, बार बार कलेक्ट करना, उसमें काउंट रखना, ये इतना आसान नहीं है मेरे समझ से। या तो वो जो डिस्पोजेबल वाले नैपकिन का फंडा था वो कुछ ऐसा रहना चाहिए, या फिर पता नहीं क्या कुछ अलग ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है किसके भी आप स्टाफ के भी आप, और पैसेंजर्स लेके चले जाते हैं उनमें तो वो एटिकेट ही नहीं है। लोग तो आप जानते ही हैं, कितनी बार आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं कितनी बार नहीं बोलता हूँ लेकिन मैं बता दूँ, लोग लाउड स्पीकर पे गाना सुनते हैं, रील्स देखते हैं, कुछ भी करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं। तो ये हैंड टॉवेल लेके चले जाना तो कौन सी ही बात, और क्या मालूम उसमें कौन अमीर और कौन गरीब हो रहा है, लेकिन वो बंदे लोग फंस जाते हैं। इसी वजह से वो लोग ने देना बंद कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ का कुछ तो ऑप्शन ढूंढना चाहिए। फिर ये एक मेरा लुकआउट नज़रिया था। अब चलिए देखते हैं कब पहुँचती है हमारी ट्रेन किशनगंज। उसके बाद हमारी मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, वो एक्चुअली चल रही है 12 घंटा। मुझे उसकी रिक्वेस्ट आई है और मैं जानता हूँ, मैंने नोट डाउन भी किया है, प्लान भी उसके लिए ड्राफ्ट कर चुका हूँ, लेकिन उसके लिए लीव बहुत लंबी चाहिए। काम सब चीज़ कमिटमेंट से छुट्टी एक अच्छी खासी लीव चाहिए, क्योंकि पहले तो कन्याकुमारी जाना, फिर कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ जाना, फिर डिब्रूगढ़ से रिटर्न आना, ये अच्छा खासा एक लंबा टूर है। इंटरेस्टिंग तो ज़रूर रहेगा नो डाउट, और मेरा मन तो बहुत है, वो तो करना है। तो वो कब होता है, जब भी होता है सब्सक्राइब कर ले, करूँगा तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं किशनगंज का अराइवल हमारा। द्वार पर है एक आवश्यक सूचना सभी करो से अनुरोध है कि आप लोग तो यहाँ तो बारिश रुकी हुई है, हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है और मौसम बहुत बढ़िया है और पब्लिक भी बहुत बढ़िया है। खूब सारी पब्लिक है इस ट्रेन में चढ़ने को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे कोच अटेंडेंट ने ये बताया
कि आप रुसेरा घाट पे वीडियो बनाना। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, मैं तो बनाऊंगा क्योंकि वो तो स्टॉप है। तो बोला कि नहीं, वहाँ पे आप इतनी पब्लिक दिखेगी कि जिसकी हद नहीं रहेगी। बोले वहाँ पे गाड़ी जैम पैक हो जाती है, और स्लीपर और जनरल तो ऐसा हो जाता है कि उसके बाद आप चढ़ ही नहीं सकते। तो ये एक अच्छी चेतावनी दी, और ये मैं आपसे शेयर भी कर दूं कि भाई अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्राउड तो ज़बरदस्त रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। बहुत मुशक्क़त हो सकती है, बहुत परेशानी हो सकती है, और वो मोस्टली क्राउड न्यू दिल्ली का ही रहता है वो, यानी कि वो गाज़ियाबाद या दिल्ली ही उतरेंगे, तो वो क्राउड उतरने वाला भी नहीं है। जैसे रिटर्न में आप आएंगे तो आपको मालूम है कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सब जगह धीरे धीरे लोग उतरेंगे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें उल्टा है। इसमें सब चढ़ते रहेंगे और उतरेंगे आखिर में। वैसे भी कल जब सुबह होगी तो सिर्फ एक ही स्टॉप रहेगा, मुरादाबाद। लखनऊ तो बहुत सुबह आता है 4 के आसपास, और मुरादाबाद के बाद डायरेक्ट है गाज़ियाबाद। तो आज के दिन जब बिहार में ट्रेन पार करती है तो पहले से ही वार्निंग है, स्लीपर और जनरल तो जैम पैक रहता है। देखते हैं हमारे भी ट्रेन में क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल किशनगंज पे थोड़ा सा लेट है, जैसा कि आपने देखा। अब चलिए आगे कौन कौन सी क्रॉसिंग्स है, क्या क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगला स्टॉप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कटिहार जंक्शन, और वहाँ पे ही मैंने ऑनलाइन खाना भी बुक किया है। तो देखते हैं वो भी कैसा रहता है, क्या रहता है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल नॉन स्टॉप एंजॉय करते हैं कटिहार तक। अभी तक जो भी आपको दिखाया, आई होप आपको पसंद आया हो। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेन स्लो है क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, तो आई थिंक ये फ्रेट आई होगी, उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं। एक्चुअली हम बिफोर टाइम है, तो
टाइमिंग के हिसाब से तो कोई मुझे ऐसा दिक्कत दिखता नहीं है कि हमें कटिहार पे टाइम पे नहीं पहुंचना चाहिए। और आई होप आपको जो दोनों डिब्रूगढ़ राजधानी क्रॉसिंग दिखाया पसंद आई हो। पहली वाली थोड़ी यूनिक थी और डिफरेंट थी, क्योंकि आप समझ गए होगे ट्रेन हमारी खड़ी थी और तब तक वो आ गई सामने से। क्यों खड़ी थी वो तो नहीं मुझे पता, क्या उसकी प्रॉब्लम थी, क्या सिनेरियो, लेकिन जो भी था थोड़ा सा लोकोमोटिव स्टार्ट में दिखा और बाद में बची ट्रेन दिखी। चलिए अब देखते हैं कटिहार पे अपना अराइवल, और देखते हैं हमारा खाना जो मैंने ऑर्डर किया है वो कैसा रहता है और कब हम पहुंचते हैं कटिहार, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कोसी नदी का ब्रिज, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है। चलिए वो भी इंजॉय करेंगे, लेकिन सबसे पहले पहुंचते हैं कटिहार जंक्शन। is arriving on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी का संख्या रूम 5। वही कटिहार पहुँचे हैं हम 10 मिनट बिफोर टाइम। इंतज़ार कर रहा हूँ कब आएगा भाई खाना लेके। मैंने ऑर्डर जो किए है दाल और राइस, वेज बिरयानी, बिरयानी और ये टोटल 160 है। तो देखते हैं कब आता है बंदा। अब ये टोटल 10 मिनट्स तो जो बिफोर टाइम है वो खड़ी रहेगी, प्लस 10 मिनट्स का शेड्यूल्ड होल्ड है। कब आता है बंदा क्या है देखते हैं, वो भी पता ही चलेगा। आता है खाना तो आपको बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है और यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं ऑनलाइन फूड के। चलिए आएगा खाना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है जो भी है। एक और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स ये सब भी हैं, तो अगर आपको ठीक लगे तो खा सकते हो, ले सकते हो। मुझे तो वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि कब कितने पहले पकाया पता नहीं। यह पर्सनल वो है, आप चाहिए तो खरीद सकते हैं। चीज़ें आपको मोस्टली MRP पे मिल जाएगी। और वेजिटेबल मंगाना भी है, वेज खाना, सादा खाना भी है। देख लो आप बेचर जो भी है आगे आपको दिखाता हूँ। अगर खाना तो खाना दिखाता हूँ, नहीं तो डिपार्चर दिखाता हूँ। पहले फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं, अब थोड़ा बाहर जाके भी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है क्या बंदा, या कॉल करके पूछ के देखता हूँ। तो अभी ट्रेन जस्ट कटिहार से ऑन टाइम डिपार्ट की है और डिपार्चर से ठीक 1 मिनट पहले या उससे भी कम बोल सकता हूँ आया बंदा। कॉल कर रहा था लेकिन वो उठाया नहीं, क्योंकि उसको शायद बहुत सारी डिलीवरी करनी थी। तो अगर आप भी इनकेस कॉल कर रहे हो पिक नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। बस अपना कैश जो भी है वो रेडी रखिएगा और उसको चेंज वेंज की चिपिंग में मत रखिएगा, खुद को भी और उसको भी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स कभी कभार डिलीवर कर रहे थे। मैंने सिंपल दाल राइस मंगाया, थोड़ा लाइट ही रखेंगे, लाइट क्या है जो भी है, लेकिन मेरा यही खाने का मन कर रहा था, मैंने यही मंगाया। ये देखते हैं दाल राइस कैसी है। कल नहीं दिया है तो उसके बगैर ही करना रहेगा। वो दाल कल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये दाल राइस जो क्वान्टिटी है सब कुछ है, ये अभी आपके सामने आएगी। ये मैंने पे किया है 160 रुपीज़, एक्चुअली 159 या 157 होता है, तो इसका मैंने पे किया 160 रुपीज़। तो जो भी है सामने है आप, और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। फिर मैं आपको कोसी रिवर दिखाता हूँ और उसके आगे भी फिर हम स्टॉप्स और जर्नी एक्सप्लोर करेंगे। कुछ इस तरह से है, ये पूरा सेक्शन में चावल दिया है और ये 2 सेक्शन में दाल दिया। क्वांटिटी तो अच्छी है, लेकिन अगर कुछ ऑनियन या पिकल दिया होता तो बढ़िया और हो जाता। खैर जो भी है देखते हैं कैसे है क्वांटिटी और टेस्ट भी, तो मैं खा के आपको बताता हूँ ओवरऑल इसका क्वांटिटी और टेस्ट कैसा आ रहा है।
उनसे सब के रास्ते नई दिल्ली तो अभी हमारी ट्रेन कगारिया पहुंची है 5 मिनट बिफोर टाइम। मैं आगे जाके लोकोमोटिव देखा था तो अजनी शेड का WAP7 लोकोमोटिव है और खाना क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। तो खाने में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, एक आदमी के लिए तो सफिशेंट था। तो अगर आपको लाइट रखना हो और ऐसे खा के कैरी ऑन करना हो तो भी सही था। टेस्ट भी सही था, अचार तक की ज़रूरत नहीं थी। तो दाल भी एकदम सही तरीके से बनी हुई थी। चलिए अब देखते हैं आगे अपना रन कैसा रहता है। यहाँ से समस्तीपुर तक सिंगल लाइन है तो हो सकता है रुकावट हो। अभी तक तो पंक्चुअलिटी तो एकदम सही रही है। रन तो मॉडरेट चल रहा था, स्पीड के मामले में 100 की स्पीड पे चला रहे थे, बीच बीच में काम भी था। और जो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया था कटिहार से अभी के बीच में वो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से डिपार्चर अपना और फिर कब पहुँचते हैं हम आगे वाला स्टॉप जो कि है रुसेरा घाट। एक्चुअली समस्तीपुर और कगारिया के बीच में रुसेरा घाट भी रुकती है। पब्लिक तो फिनोमिनल थी, आपने अभी अराइवल पे देखा, बहुत ज़बरदस्त पब्लिक चढ़ती है। मेरे को लगता है कि 3AC इकोनॉमी में पूरा एकदम जैम पैक ही टाइप हो जाता हूँ। न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जाना हो ना, मुझे ऐसा लगता है राजधानी बेहतर। डायनामिक की वजह से वो महंगी पड़ जाती, वरना वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है ये ट्रेन से, टाइमिंग भी पर्सपेक्टिव से और प्रायोरिटी के भी हिसाब से, और स्पीड भी ओवरऑल उसकी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा है। आइए, काफ़ी सारी बातें हो गई, अब देखते हैं डिपार्चर खगारिया से। ये 2 लाइन जो मेन आप देख रहे हो जिसे हम छोड़ के एकदम राइट साइड पे जा रहे हैं, ये एक्चुअली जाती है बरौनी की तरफ। और ये रेलवे लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी पे 12424 और 12423 राजधानी एक्सप्रेस भी चलती है। और काफ़ी सारी ट्रेन्स जो पटना से यहाँ आती हैं इस रूट को लेने के लिए, वो यहीं पे ज्वाइन करती है और यही ट्रैक से आगे जाती है। आप आगे देख सकते हो, एक कोई ट्रेन की झलक भी आ रही है। हम चले जाएंगे समस्तीपुर की तरफ और एक रेलवे लाइन भी यहाँ से पास होती है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ राइट हैंड साइड पे। ये शायद जाती है सकरी जंक्शन की तरफ। मुझे नहीं पता ये पूरी तरह से कंप्लीट है या नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जब बनाई जा रही थी तो सकरी जंक्शन की तरफ जाने वाली थी। सकरी जंक्शन दरभंगा से करीब है। भाई हम पहुँचे हैं रुसेरा घाट, अपना अगला स्टॉप 15 मिनट लेट। सिंगल लाइन है, 2-3 जगह थोड़ा सा स्लो डाउन भी हुई थी गाड़ी और एक जगह तो रुकी भी थी। और पब्लिक भाई साहब, जैसा वो कोच अटेंडेंट बता रहे थे एकदम ट्रू, आपने खुद देखा अराइवल पे, नेक्स्ट लेवल की पब्लिक है। मुझे नहीं मालूम कि इतना क्यों ऐसा यहाँ से डिमांड है। शायद हो सकता है कोई और ऑप्शन नहीं है समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर तक के लिए भी जाने के लिए, जबकि बस या कोई और चीज़ तो होनी चाहिए। अभी हमारी मुलाकात हमसफ़र एक्सप्रेस से भी होना चाहिए जो पुरानी दिल्ली से कटिहार जाती है, चंपारण शायद सही कहा हूँ मैंने, हमसफ़र एक्सप्रेस। तो वो कहाँ होती है, हो सकता है आ भी जाए, हम खड़े रहें तब तक। समस्तीपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 30 किलोमीटर ही है और मेरे समझ से अगर सब ठीक रहा तो हमें टाइम पे पहुँच जाना चाहिए। क्लियरेंस दे दिया है तो अब हम जाने ही वाले, यानी कि वो हमसफ़र एक्सप्रेस आगे खड़ी है। चलिए देखते हैं उसकी क्रॉसिंग और फिर पहुँचते हैं समस्तीपुर।
तो हमारी ट्रेन समस्तीपुर पहुंची है लेट। यहाँ पे लेट इसलिए पहुंची क्योंकि चेन पुलिंग हुई, और चेन पुलिंग हुई तो 2 बार हुई रुसेरा घाट पे, और एक बार तो लोको पायलट को उतर के पूरा पीछे जाना पड़ा, फिर वहाँ से उनको पूरा वापस पीछे से आना पड़ा, और फिर फाइनली वहाँ पे इतना लंबा डीले के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है समस्तीपुर। उसके बाद तो रन अच्छा था, आपने देखा हमने जो क्रॉसिंग की हमसफ़र एक्सप्रेस से वो भी एकदम फास्ट थी, तो वो तो बढ़िया था। लेकिन लेट नहीं, हम टाइम पे पहुंचते हैं, बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके चलते काफ़ी लोग परेशान हुए। जो लोकल जो लेवल क्रॉसिंग पे लोग थे वो भी परेशान हुए, और भाई साहब बहुत ही लंबा ड्रामा हुआ है वहाँ पे। मुझे लग रहा है स्लीपर क्लास जनरल क्लास में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि कोचेस काफ़ी कम है स्लीपर और जनरल के, और डिमांड तो ज़बरदस्त है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। यहाँ पे भी ऑनलाइन कैटरिंग आप मंगवा सकते हो, लेकिन ऑप्शंस कम है, इसीलिए मैंने कटिहार पे चूज़ किया था। चलिए अब देखते हैं यहाँ से हमारा रन कैसा रहता है। यहाँ से थोड़ी दूर यानी कि 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे मुजफ्फरपुर पड़ता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। अब देखते हैं वहाँ हम कब पहुँचते हैं और कौन से क्रॉसिंग और स्किप्स हमको बीच रास्ते में मिलती है। बिहार के इम्पोर्टेंट स्टेशन पे क्राउड ज़बरदस्त है। मेरे समझ से तो मुझे ये कहना चाहिए बिहार के हर स्टेशन पे क्राउड बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे सीरियसली रेल की या ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बहुत स्कोप है, बहुत इम्प्रोवाइजेशन की जगह है। वो कब होगा कैसे होगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ डिमांड ज़बरदस्त है, सॉलिड। इसीलिए कहीं से भी बिहार के लिए अगर कोई ट्रेन आती है तो उसमें क्राउड पूरे साल रहता ही रहता है। ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, और ट्रैवलिंग तो ऐसे भी ट्रेन के थ्रू सभी लोग ज़्यादा करते हैं, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पे ज़्यादा देर तो रुकेगी नहीं, 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है, लेकिन अभी 4:37 हो चुका है, यानी कि अब तो ऑलमोस्ट 25 मिनट का डिले हो गए, और ट्रेन अभी भी डिपार्ट की नहीं है। चलिए देखते हैं कब होता है मुजफ्फरपुर से डिपार्चर। यहाँ से शायद 55 या ऐसे कुछ किलोमीटर दूरी पे अगला स्टॉप है, वो है हाजीपुर, जो कि पटना से काफ़ी नज़दीक है। तो देखते हैं वहाँ कब पहुँचते हैं, और उसके बाद हम पहुँचेंगे सोनपुर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, वो पटना को ही कैटर करता है, और उसके बाद आता है छपरा। तो ये कुछ स्टॉप्स मैंने अभी आगे के बताए। उसके बाद के बता देता हूँ, सिवान है, फिर देवरी सदर है, और फिर गोरखपुर। तो आगे कैसा सफ़र, कैसी क्रॉसिंग्स रहती वो तो मैं दिखाऊंगा। अभी तक जो फास्ट क्रॉसिंग्स थी वो मैंने आपको दिखाया, वो पसंद है। चलिए देखते हैं कब हम यहाँ से डिपार्ट करते हैं और आगे की जर्नी कैसी रहती है। On platform number 3. Thank you. तो अपनी ट्रेन हाजीपुर पहुंची है 5:26 पे, तो करीबन वही डीले कंटिन्यू है, और ये डीले तो कवर अप छपरा पे ही होगा, क्योंकि सोनपुर से छपरा जो है उसमें टाइम अच्छा खासा दिया है यही सब डीले को कवर करने के लिए। तो मुझे लगता है छपरा पे तो ऑन टाइम हो जाना चाहिए, अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि रोसेरा घाट पे या कोई ऐसी घटना या चेन पुलिंग कुछ भी हो जाए। तो अभी तक ऐसे कोई इतना ज़्यादा भी डीले नहीं है। अभी हमें गंडक रिवर का ब्रिज दिखेगा जो बहुत ही अच्छा है, तो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। उसके बाद हम पहुँचते हैं सोनपुर, और फिर देखते हैं
हमारा रन सोनपुर से छपरा तक कैसा है, क्योंकि छपरा के बाद तो थोड़ी देर बाद मुझे लगता है सूरज ढल जाएगा और रात हो जाएगी। देखते हैं पहले डिपार्चर यहाँ से और फिर पहुँचते हैं सोनपुर। यहाँ पे स्टॉप टोटल सिर्फ 5 मिनट का है। तो अभी आपने गंडक रिवर का ब्रिज देखा और फिर सोनपुर देखा और उसके बाद ट्रेन का रन तो अच्छा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि छपरा जंक्शन तो हम टाइम पे पहुँचना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एक आता है कि हम गंगा नदी कब पार करें। तो गंगा नदी हम कल सुबह पार करेंगे। बहुत बड़ी नदी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है और कल देखेंगे उसका ब्रिज जो हमारे रूट पर पड़ेगा। और इस ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ खास बात आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस ट्रेन की सफाई अच्छी नहीं है, सफाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात कि इसमें खाना आपको अरेंज करना एक दिक्कत हो सकता है। जैसे कि मैंने दिखाया ऑप्शन, कटिहार में तो ऑप्शंस है अब, लेकिन रात के लिए उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है। फिर अगर आप गोरखपुर में रुकेंगे तो आपको गोरखपुर बहुत लेट नाइट आएगा, और अगर ट्रेन लेट हो गई बाई चांस तो आपका खाना बहुत लेट हो सकता है। और अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जल्दी उठे होंगे, जैसे मैं भी आज जल्दी उठा था 4:30-5 बजे। तो आप तैयार होंगे, आएंगे, तो आप उतनी रात तक जाग रहे हैं। अगर बीच में आप दोपहर में सो गए तो ठीक है, नहीं तो अगर मेरी तरह बिहार एंजॉय कर रहे होंगे तब फिर तो आप उतना नहीं रुक पाएंगे। तो मैं भी, मुझे लगता नहीं मैं उतनी देर तक रुक पाऊँगा जागते हुए, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कब मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज़ मैंने रात के खाने का एक मसला देखा। सफाई तो मैंने आपको बताई दी भाई, ट्रेन स्टार्ट हुई है, कल पूरा दिन थी, फिर भी टॉयलेट में से बदबू आ रही है, और वो भी है 2 AC, 3 AC इकोनॉमी स्लीपर को तो पूछो ही मत। मतलब सवाल ही नहीं उठता उसके बारे में इमेजिन भी करो। कंप्लेन करो, मैंने भी किया था, आया फिनाइल वो सब डाला, चला, फिर पता नहीं कहाँ से बदबू आने लगती है। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, और मुझे आपको टॉयलेट दिखाना भी नहीं है, तो उसको दिखा के भी कोई उसमें ऐसा फीचर है, कोई खासियत तो नहीं। तो ये मेरा 2 चीज़ को माइनस इस ट्रेन में देखा है। एक प्लस ये ज़रूर है कि अगर आपको बिहार अच्छे से एक्सप्लोर करना है, भाई फैंटास्टिक है, आप पूरा दिन बिहार ही देखते रहेंगे, और सारे स्टॉप्स आपके बिहार में ही रहेंगे। पहले स्टॉप से लेके
जब तक आपको रात का अंधेरा नहीं हो जाता तब तक आपको बिहारी में देखना है। और भाई मुझे वो तो बहुत मज़ा आया, पर्सनली पूछे तो। बिहार के लोग, बिहार के क्राउड, बिहार के डिमांड, बिहार का खेत, बिहार की नदी, सब फैंटास्टिक रहा है उस मामले में तो एक्सपीरियंस। कल का एक दिन रहता है, रनिंग टाइम भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए ट्रेन को, या तो ट्रेन 8:30 बजे छूटना ही नहीं चाहिए, ट्रेन को छूटना ही चाहिए 9:30 या 10 बजे तक। मेरे समझ से स्पीड अप कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, स्लीपर्स के कोचेस बढ़ा दें, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये स्लीपर और 3 AC के पब्लिक को तो बहुत परेशानी हो रही है। और सब लोग, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था शुरू में ही, जब कि ज़्यादातर तो न्यू दिल्ली ही जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि रात भर ऐसी हालत में गुजार रहे और अभी भी बिहार के शहर आने बाकी। छपरा बिहार में ही आता, तो गोरखपुर खुद में ही बहुत बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। भाई ये कुछ एक एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है, क्योंकि इस ट्रेन की जब डिमांड आई थी तो मैं बोला यार जर्नी तो ज़रूर ट्राई करना है, लेकिन इससे डेफिनेटली मच बेटर ऑप्शन है राजधानी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो ट्रेन की जो प्रायोरिटी स्पीड इस ट्रेन से काफ़ी बेहतर है। ये ट्रेन कभी मुझे 110 के ऊपर प्रॉपरली, मतलब 115 या 120 पे, 120 तो मैंने देखा ही नहीं, 115 भी मैंने अभी तक तो देखा नहीं। रैंडमली वो स्पीडोमीटर कभी फ्लिकर करके चला गया तो चला गया, वो भी मुझे लगता है एरर ही रहता है। 110 से ऊपर चला गया, हो सकता है ट्रैक लिमिटेशन और जो भी है, बट वो फील भी नहीं है जैसे अभी इस वक्त फील होता है कि हाँ ट्रेन फास्ट है। ये कुछ एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मेरे समझ से जर्नी आप अगर बीच के कोई इन शहरों से कर रहे हैं तब फिर तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको न्यू जलपाईगुड़ी से करना है 12423 बेस्ट ऑप्शन है, खासतौर से अगर डायनामिक नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी जर्नी उसमें ऑलरेडी की हुई है, आप देख सकते हो। उसमें खान पान सब कुछ मैंने शेयर किया, पंक्चुअलिटी भी शेयर किया है और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया। फिलहाल देखते हैं कब हम पहुँचते हैं छपरा, अभी इसमें सफ़र बाकी है। कल देखना है हमें कब हम पहुँचते हैं मुरादाबाद, फिर गंगा नदी बरेली का जो स्किप रहेगा वो कैसा रहता है, और रामपुर जैसे बड़े शहर को भी हम स्किप करने वाले हैं तो वो स्किप करती है नहीं करती, कैसी प्रायोरिटी रहती, कैसा डीले रहता है, और फाइनली कब हम पहुँचते हैं न्यू दिल्ली। तो ये सब बातें शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं छपरा जंक्शन पे हमारा अराइवल। न्यू जलपाईगुड़ी मुजफ्फरपुर टू नई दिल्ली वाया गोरखपुर हम पहुँचे हैं छपरा जंक्शन लेट। हाँ, तो हम ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट पहुँचे हैं, और वो इसलिए क्योंकि 12 किलोमीटर जो आखिरी के थे उधर पे टाइम पास हो रहा था। तो अगर ये टाइम पास कंटिन्यू रहा तो हम सिवान पे भी लेट ही रहेंगे। और आप देख सकते हो कि दिन तो ढल चुका है। अब मेरे समझ से जब तक यहाँ से छूटेंगे तब तक तो ऑलमोस्ट अंधेरा भी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में बाग एक्सप्रेस आ रही है तो उसका मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं हमारा डिपार्चर कब होता है यहाँ से। फिर मैं खाना खाऊँगा, और अगर तब तक सिवान आ गया तो अच्छी बात, आपको सिवान भी दिखाएंगे, नहीं आया तो इंतज़ार करेंगे सिवान का। चलिए पहले देखते हैं बाग एक्सप्रेस का अराइवल छपरा जंक्शन पे, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। तो हम पहुँचे हैं सिवान 24 मिनट लेट, और 8:04 पे पहुँचे हैं। टोटल स्टॉप यहाँ पे 5 मिनट का है, और छपरा से यहाँ के बीच में मैं कम से कम 3-4 बार सो चुका हूँ। मतलब आँख लगी जा रही है। रन अच्छा था, क्यों लेट हो गए पता नहीं, और नींद भी उतनी अच्छी आ रही। तो अभी एक काम करता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। ऐसे भी सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ, और फिर मिलते हैं सुबह और देखते हैं कहाँ आँख खुलती है और कैसा हमारी पंक्चुअलिटी रहती है सुबह के टाइम। सुबह मेरे समझ से जब तक उठूँगा तब तक तो लखनऊ पार हो जाना चाहिए,
क्योंकि लखनऊ का टाइम 3 के आसपास है, 4 नहीं है जो मैं पहले बोला था। और मुरादाबाद तो ये 9 बजे से पहले ऑफिशियली पहुंच जाना चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। फिलहाल आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हम शाहजहाँपुर स्किप कर रहे हैं। ट्रेन तो एक्चुअली लेट है और ट्रेन इस वक्त जो करंट स्टेटस के हिसाब से तो 1 घंटे से ज़्यादा लेट है। जैसे लखनऊ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा लेट थी या 2 घंटा लेट थी। क्योंकि हम 5 बजे के आसपास ऐसा लोग बता रहे, तो मैंने स्टेटस में चेक किया तो ट्रेन डिपार्ट की थी। मैं तो सोच रहा था कि ऑफिशियल्स को स्पीड अप करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पंक्चुअलिटी का ही कोई आता पता नहीं है। टाइम पे ही चल जाए तो बहुत है। इसीलिए शायद ये कभी भी न्यू दिल्ली गए थे 12 बजे नहीं पहुँचे। मैंने करीबन 2-3 महीने पीछे का ट्राई किया था, आप भी देखिएगा। मुझे तो कभी नज़र ही नहीं आया कि कभी ये न्यू दिल्ली 12 बजे के पहले पहुँचा। नींद का बताऊँ तो नींद कंफर्टेबल थी, 2 AC था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। स्टॉप्स भी रात में कम हो जाते हैं तो वो भी कोई ऐसा खास डिस्टर्बेंस नहीं था कोई भी। हाँ, एक बार पता नहीं कोच अटेंडेंट आके मेरे को बोल रहे थे सीट चेंज करने को, मैंने तो मना कर दिया। अभी क्या वजह क्यों ऐसा आके बोलते हैं भाई। इसका ट्रेन का जो बोलना चाहिए ना, एक जो बेंचमार्क रहता है सुपर फास्ट ट्रेन या ऐसी कोई डेडिकेटेड ट्रेन, चलिए बस काम चल रहा वो वाली चीज़। सफाई वैसे ही तो आपको पता ही चलिए। ये तो शाहजहाँपुर से हम निकल चुके हैं और फ्रेट है इधर पे खड़ी। और कितना टाइम पास होता पता नहीं, लेकिन अभी आएगा रामपुर का स्किप, फिर आएगा बरेली का स्किप, और फिर हम देखेंगे कब हम पहुँचते हैं मुरादाबाद। और उसके बाद हमें देखना है गंगा नदी का ब्रिज। तो अभी बहुत कुछ बाकी है। क्रॉसिंग्स और स्लिप्स तो है, वो सब जितनी भी कैप्चर करूँगा कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की। नाश्ते का बताऊँ तो नाश्ता अगर आप लेट उठते हैं तो मुरादाबाद ठीक है, नहीं तो कुछ कैरी करिए। साइड पहनते तो वही समोसा बिक रहा है, कहाँ से लाते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। सुबह का 5 बजे का 4 बजे का लखनऊ से लिया हुआ समोसा है, तो आप सोच लीजिए वो समोसा क्या होगा। बीच में तो वो बना नहीं सकते। जो भी ये अभी ऐसे ही अगर चलेगी तब फिर तो क्या ही कहना। लेकिन ये एक्चुअली ट्रैक चेंज ओवर है आगे, तो इसलिए स्लो चल रही है। ना रुके तो कोई लंबा दूरी नहीं है, रुकती रहेगी तब फिर कितनी भी छोटी दूरी हो लंबी हो जाती है। आइए देखें आगे का सफ़र हमारा कैसा रहा। वो इंटरेस्टिंग सीन जो अभी आपको मैंने दिखाया, उसके बाद अभी हम रुके हुए हैं। और यहाँ पे हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आगे हमारे है डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, वो भी लेट है। और दूसरी बात, उसके आगे भी 2 ट्रेन है जिनका स्टॉप बरेली में। एक्चुअली तीनों ट्रेन का स्टॉप बरेली में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पीछे लखनऊ देहरादून वंदे भारत तेज़ी से आ रही है। वो अभी तो फ़िलहाल 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर इसी तरह से हम खड़े रहे तब तो पक्का हमें वो ओवरटेक करेगी और उसकी प्रायोरिटी अलग रहती है। अब देखते हैं वो होता है कि नहीं। बरेली का स्किप का तो मुझे कोई उम्मीद दिखती नहीं। हम वहाँ पे मुझे लगता है मोस्टली अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट करने ही वाले हैं। तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हुई, कुछ चीज़ें नहीं एक्सपेक्टेड हुई। एक्सपेक्टेड ये था कि मुझे मालूम था बरेली पे रुकेगी, क्योंकि ये लोग एक के पीछे एक चला रहे हैं, तो इसलिए आगे क्या ही जाएगी। जगह थी, ईज़िली ओवरटेक करा के आगे कर सकते थे। लूप लाइन 2-3 स्टेशन पे खाली थी, लेकिन वही स्टीरियोटाइप सेक्शन कंट्रोलिंग इसी को कहते हैं। एकदम ओल्ड स्टीरियोटाइप सेक्शन कंट्रोलिंग, यानी कि कोई लॉजिक नहीं, कुछ सेंस नहीं, सिवाय ज़बरदस्ती इस ट्रेन को एक ट्रैफिक बना के रखने के और कुछ नहीं किया। ईज़िली चाहते तो आगे की दोनों ट्रेन को साइड में करके, इसको पास करके, वो दोनों ट्रेन को फिर ईज़िली एक के पीछे एक लेते रहते। पीछे जो डबल डेकर एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, उनका भी बरेली पे स्टॉप है। अब वो भी डीले होंगे हमारी वजह से। अब हमारी की वजह से ये कहना चाहिए कि ये सेक्शन कंट्रोलिंग की वजह से। अब देखिए अब हम कब पहुंचते हैं मुरादाबाद। डीले तो वापस घूम के 2 घंटे करीब पहुंचते जाते। और दूसरी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी वो ये था, मुझे लग रहा था हमें भी ओवरटेक करेंगे, लेकिन मैं आपको पता है स्टीरियोटाइप सेक्शन कंट्रोलिंग है, कोई ओवरटेक किसी को कुछ करना नहीं है। सब एक के पीछे एक चलते रहो।
आगे कुछ होता है कि नहीं होता है ये फाइंड आउट करते हैं बरेली से छूटने के बाद। तो हम मुरादाबाद पहुंचे हैं 10 बजे के बाद। डीले तो ऑलमोस्ट 2 घंटा है, लेकिन 2 घंटा पूरा नहीं है। अब अगर रन अच्छा रहे यहाँ से तो हम पहुंच जाएंगे दिल्ली थोड़े कम डीले के साथ, लेकिन टाइम पे तो डेफिनेटली नहीं पहुंचने वाले। बारिश ज़बरदस्त हो रही है और लोकोमोटिव ये ऑन है क्योंकि अभी इसको ही छूटना है। आई थिंक ये अलीगढ़ से कोई पैसेंजर है जो जाने वाली है। हमारा यहाँ पे स्टॉप 8 मिनट का है, तो अब ये 8 मिनट पूरा रुकती है नहीं रुकती वो तो देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने AC डबल डेकर को तो ओवरटेक कर लिया था, लेकिन हमें नहीं ओवरटेक किया। और आगे की जो 3 ट्रेन की ट्रैफिक थी अब वो हमारे सामने नहीं रहेगी क्योंकि उसका रूट तीनों ट्रेन का चेंज हो जाता है। वंदे भारत भी हमारे पीछे नहीं रहेगी, उसका भी रूट चेंज हो जाता है, वो चली जाएगी देहरादून। चलिए देखते हैं यहाँ से हमारा रन कैसा रहता है और ये मौसम में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पंक्चुअलिटी इम्प्रोवाइज थोड़ी सी होती है कि नहीं, यहाँ मेरे को ये बोलना चाहिए डीले इम्प्रोवाइज होता है कि नहीं। पहले देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, और अगर वंदे भारत दिखी तो वो भी आपको मैं ज़रूर। तो अभी आपको जो गजरौला स्टेशन का स्किप दिखाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस पूरे स्टेशन पे अगर आपने देखा हो तो कहीं पे भी ज़्यादा शेड नहीं, और बैठ के काम क्या चल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है उसको तोड़ा जा रहा है। पहली बार तो उस स्टेशन पे पता नहीं कितनी ट्रेन रुकती होगी पूरे दिन में। वो जंक्शन है, वहाँ से एक लाइन लक्सर की तरफ जाती है, तो वो बात ठीक है, रुकती भी है ट्रेन डेफिनेटली, लेकिन उतना सारा प्लेटफॉर्म तोड़ा जा रहा है और सिर्फ उतने पे ही शायद नहीं रुकेंगे, पूरा ही तोड़ेंगे और फिर उसको वापस बनाएंगे।
आई मीन ना तो वो ऐसी ज़मीन दिख रही थी कि कोई चिकनी हो या जिससे आदमी फिसलता हो, नहीं है। उस चीज़ की सबसे प्रायोरिटी पर ज़रूरत, सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरत है कि यार शेड होना चाहिए। सिर्फ बारिश की बात नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार बारिश की वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। धूप में भी शेड की ज़रूरत पड़ती है, और नॉर्थ इंडिया में तो गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है। सिर्फ एक शेड डाल दें तो ही बहुत फ़र्क गिरता है। बहुत ज़रूरी होता है शेड होना। उस पर अगर उतना पैसा स्पेंड किया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या चीज़ है, कहाँ करप्शन है, कहाँ नहीं है, आप तो सब समझ ही जाए। खैर, इसके बाद अभी आएगा गंगा नदी का ब्रिज, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत रहता है, और ये वो जगह है जहाँ पे हमारी ट्रेन गंगा नदी को पार करती है। इसके बाद जब दिल्ली के पास हम पहुँचेंगे तब हम पार करेंगे यमुना नदी का ब्रिज, जो कि गाज़ियाबाद और दिल्ली के बीच में पड़ता है। तो फिलहाल गंगा नदी का ब्रिज देखते हैं, फिर मैं कोशिश करूँगा हापुड़ जंक्शन का स्किप आपको दिखाने की। भैया सोचा था कि आपको हापुड़ जंक्शन का स्किप दिखाऊंगा, और वो मेरे समझ से फास्ट होना चाहिए था, लेकिन ना तो स्किप है, ना तो फास्ट है, ना कुछ है, उल्टा अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट है। और पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें एसी डबल डेकर एक्सप्रेस जो लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल जाती है वो ओवरटेक करे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे और 2-3 मिनट रोक दिया वो तो आ जाएगी पीछे। और स्केड्यूल के हिसाब से दिखाएं तो वो अगर कंटिन्यूस जाती है तो वो आनंद विहार टर्मिनल तो डेफिनेटली टाइम पे पहुंच सकती है। तो देखते हैं वो होता है कि नहीं, या हम ऐसे ही टाइम पास में यहाँ रुके। फिलहाल हापुड़ जंक्शन पे हम रुक गए। फाइनली गाजियाबाद 12:48। तो डीले तो भाई कांस्टेंट है, और अब वो तो उसकी बात ही क्या करें अब। लेकिन देखते हैं नई दिल्ली कब पहुंचते हैं। आपको अभी यमुना नदी का ब्रिज दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी कोई ट्रेन अराइव कर रही है। चलिए पहले इसका अराइवल थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद अपना डिपार्चर देखते हैं गाजियाबाद से। गोमती एक्सप्रेस।
तो भाई हम पहुँचे 1 घंटा 40 मिनट लेट। अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट या ट्रेन है तो गैप ज़रूर रखें, वरना आपकी फ़्लाइट या ट्रेन मिस हो सकती है। आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर दीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा ट्रैवल करें सेफली, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।